हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, 21 जुलाई 1786 सुबह के 10 बजे अमेरिका की एक सड़क से एक 6 साल की लड़की की लाश मिली। इसका नाम यूनाइस बोल्स था। यूनाइस एक बहुत अमीर किसान की बेटी थी। किसी ने इस मासूम बच्ची का गला दबाकर इसको मार डाला था। पुलिस ने फौरन इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने 12 साल की एक लड़की हाना एक्वाइश से भी पूछताछ की। दोस्तों, ये आज से 250 साल पहले का वाकया है। उस वक्त अमेरिका में हर चीज मुख्तलिफ थी, कानून, पुलिस के काम करने के तरीके और अदालतें वगैरह। बहरहाल इस कहानी में आगे क्या हुआ, इसको जानने से पहले मैं आपको हाना के मुतालिक बताता हूँ। ये 12 साल की लड़की बहुत ही मुश्किल हालात में बड़ी हो रही थी। इसकी माँ कई महीनों तक इसको छोड़कर गायब हो जाती थी और इसका बाप तो घर छोड़कर पहले ही जा चुका था। हाना का जहन बचपन से जुर्म की तरफ लगना शुरू हो गया। सिर्फ 6 साल की उम्र में इसने पहली दफा कहीं से फल चोरी किए थे। हाना जब सिर्फ 10 साल की थी तो ये अपने बड़े भाई के साथ मिलकर बच्चों को लूटना शुरू हो गई। एक दफा इन्होंने एक छोटी सी बच्ची को बहुत ज्यादा मारा और इसके पास से एक सोने का लॉकेट चोरी कर लिया। दोस्तों, ये और इसका भाई इस वाकये के बाद पकड़े गए और इनको एक फॉस्टर केयर में भिजवा दिया गया। ये एक ऐसी जगह थी जहां बच्चे रहा करते थे और हुकूमत इनका ध्यान रखा करती थी। वक्त गुजरता गया और अब हाना 12 साल की हो चुकी थी। ये फॉस्टर केयर से निकलकर अमेरिका के एक शहर न्यू लंदन में रह रही थी। ये साल था 1786 का। 2 साल फॉस्टर केयर में रहकर भी हाना नहीं बदली। इस छोटी सी लड़की का जहन अभी भी जुर्म की तरफ ही लगा हुआ था। दोस्तों, उस वक्त ये एक औरत के घर में काम करना शुरू हो गई, लेकिन इसके साथ साथ हाना एक दफा फिर से इस शहर के बच्चों पर अटैक करना शुरू हो गई। इस जगह के बच्चे इसको देखकर ही डर जाते थे। दोस्तों, ये जून 1786 का वक्त था जब इसी शहर के करीब एक इंतहाई खूबसूरत जगह मौजूद थी। यहाँ खेतों के पास बच्चे खेल रहे थे। इन बच्चों के पास बास्केट्स थीं जिनमें ये स्ट्रॉबेरीज भर रहे थे। इन्हीं में से एक बच्ची 6 साल की यूनाइस बोल्स थी। इसने भी अपनी बास्केट में स्ट्रॉबेरीज भरी, लेकिन हाना ने इसकी स्ट्रॉबेरीज अपनी बास्केट में डाल ली। यूनाइस ने रोना शुरू कर दिया और हाना को आसपास के लोग डांटना शुरू हो गए। 12 साल की हाना इस वाकये को भुला नहीं सकी। ये अब इस 6 साल की लड़की से बदला लेना चाहती थी। दोस्तों, 5 हफ्तों के बाद 21 जुलाई 1786 के दिन इसको यूनाइस नजर आई जो अपने स्कूल जा रही थी। हाना इसके सामने आ गई और फिर वो हुआ जो इंतहाई अफसोसनाक है। हाना ने इस 6 साल की लड़की का गला दबाकर इसको मार डाला और वहां से फरार हो गई। दोस्तों, इसीलिए पुलिस ने इस केस में सबसे पहले हाना से पूछताछ की थी। पुलिस जानती थी कि हाना से बच्चे डरते थे। 12 साल की हाना ने पुलिस को बताया कि इसने सुबह 4 लड़कों को इस तरफ जाते देखा था और शायद उन्होंने ये कत्ल किया है। पुलिस ने इन 4 लड़कों को ढूंढना शुरू किया तो इनको अंदाजा हो गया था कि हाना झूठ बोल रही है। एक 12 साल की लड़की से आप इतनी होशियारी तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। इसीलिए बहुत जल्द हाना ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दोस्तों, हाना पर अदालत में केस चलना शुरू हुआ। जैसा कि मैंने कहा कि वो दौर मुख्तलिफ था, अमेरिका में कानून भी मुख्तलिफ थे, लेकिन उस वक्त भी एक 12 साल की लड़की का ये केस अमेरिका में मशहूर हो चुका था। ये भी कहा जाता है कि इस केस को सुनते हुए जज खुद भी कई दफा रो पड़ा, लेकिन हाना चुपचाप अदालत में बैठी रहती थी। जज ने केस का फैसला देने से पहले कहा कि आज अगर तुम्हारी उम्र की वजह से मैं तुम्हें छोड़ दूं तो ये लोगों के लिए खतरनाक होगा। लोग समझेंगे कि कोई भी बच्चा ऐसा जुर्म करके भी बच सकता है। दोस्तों, ये कहकर अदालत ने 12 साल की हाना को सजाए मौत सुना दी। एक 12 साल की लड़की को फांसी दे दी जानी थी। 20 दिसंबर 1786 को हाना को लोगों के सामने जेल से बाहर ले जाया गया। कहते हैं कि उस वक्त हाना को एहसास हुआ कि इसके साथ क्या होने वाला है। ये फूट फूट कर रोना शुरू हो गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हाना को फांसी दे दी गई। ये तारीख के उन कम उम्र तरीन लोगों में से एक है जिनको सजाए मौत दी गई थी। हाना एक्वेश के इस केस पर आज भी बात की जाती है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।